Hi you guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Rahat and today's video is gonna be in Hindi. So as you can see, मैंने यहाँ पे blue ombre look create किया है और मैंने सिर्फ और सिर्फ drug store products use किए हैं. So if you wanna know how I created this look, then keep on watching. So first of all, I'm gonna prime my face और जैसा कि मैंने बोला कि हम हिंदी में बात करेंगे आज, तो हम हिंदी में बात करेंगे. And for my moisturizer, the drugstore one is Nivea. और मैं बस इसको एक generous amount लेकर अच्छे से लगा लूँगी इस तरह से. Now next is primer और उसके लिए मैंने अपना ये वेट एंड वाइल्ड का Dewy Luminix प्राइमर लिया हुआ है और मैं अगेन थोड़ा सा अच्छे से प्राइमर ले लूँगी और इसको मैं पहले डिवाइड कर लूँगी ऐसे एंड देन इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी. और मेरे पोर्स के लिए मैं यहाँ पे कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर ले रही हूँ क्योंकि पोर्स के पास फाउंडेशन क्रीज होता है, तो इसलिए ये वाला प्राइमर मैंने लिया है और मैं उसको सिर्फ अपने टी जोन पे लगाऊंगी. आप जब ल्यूमिनस प्राइमर यूज़ करते हैं तो आपका फेस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ड्यूवी हो जाता है और अगर आपको बहुत ही अच्छा ग्लैमरस डे टाइम लुक चाहिए तो आप ऐसा कोई प्राइमर यूज़ करें जो कि ड्यूवी हो. और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्ट्रोबिंग क्रीम या इस तरह का कुछ भी इल्यूमिनेटिंग लोशन ले लीजिए. दिस इज़ फ्रॉम कलर बार और आपको स्विस ब्यूटी में मिल जाएगा, मैक में मिल जाएगा अगर आपको हाई एंड लेना है. सो आज मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ल्यूमिनस प्राइमर यूज़ करा है. सो या नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस कंसीलर. ये लॉरियल इनफैलिएबल का फुल वेयर कंसीलर है और इसका नंबर है 312 ऑम्बर और ये बहुत ही लाइक मेरे स्किन टोन के आसपास का ही है, तो मैं इसको इसलिए अपने फाउंडेशन के नीचे लगाऊंगी इस तरह से, अंडर आइज पे, ऑल्सो लिड्स पे और अराउंड माय माउथ एंड नोज राइट हियर. और भी कोई अगर ब्लेमिश है कुछ है तो उसके ऊपर. और अब मैं अपने इस स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी. Now for foundation, my L'Oreal Infallible 24 hour matte cover और मैं इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि इतना मुझे अभी कवरेज की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैं थोड़ा सा ही यहाँ पर ले लूँगी फाउंडेशन एंड मैं उसको थोड़ा सा वार्म कर लूँगी इस तरह से और डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी पूरे फेस पे. स्पॉन्ज से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी.
एंड फॉर माई नेक मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ बाय स्मैश बॉक्स। नाउ फॉर हाईलाइट, थोड़ा सा अपने हाईलाइटिंग एरियाज को हाईलाइट करने के लिए आई विल जस्ट यूज़ द स्विस ब्यूटीज़ लिक्विड कंसीलर, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, और मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। अंडर आइज सेट करने के लिए मैंने ये लूज़ पाउडर लिया है के ब्यूटी का, और मैं अपना रियल टेक्निक का ब्रश ले रही हूँ यहाँ पर, और मैं बहुत ही हल्के से और हाँ, अगर आपको कंसीलर लगाकर टाइम हो गया है तो आप प्लीज़ उसको वापस से ठीक कर लीजिए स्पॉन्ज से, क्योंकि क्रीज पड़ जाती है। सो क्रीज हटाकर देन ओनली अप्लाई दी पाउडर, और मैं बहुत ही हल्का प्रेशर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ मुझे मेरा जो भी बेस है वो हिलाना नहीं है, एंड बस उसको सेट करना है जगह पर। एंड नाउ मेरे बाकी के फेस के लिए मैंने यहाँ पे अपना फिट मी का मैट एंड पोरलेस पाउडर लिया हुआ है, और उसके लिए मैंने ये बिगर ब्रश लिया है, और मैं बस उसको इस ब्रश पे लेकर हल्का सा सेट कर लूँगी। मैं अपने ब्राउज बनाने के लिए यहाँ पर ये एसेंस का आईब्राउ जेल ले रही हूँ, एंड आई एम गोना स्किप दिस पार्ट, मैं इसको स्किप कर दूँगी क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं अपने ब्राउज बनाकर और फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो आई एम बैक, एंड अब हम अपनी आईज की तरफ चलते हैं। सो फॉर दैट मैंने यहाँ पे ये कलर बार का आई ग्लाइड आई पेंसिल लिया हुआ है। दिस इज़ इन दी शेड Flirty Turk, and its number is 07. तो what am I gonna do is मैं इसको अपनी eyelids पे लगा लूँगी थोड़ा सा। आपको प्रिसाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है, just go with the flow, और बस थोड़ा सा लगा लीजिए इस तरह से। और मैं अब एक ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट करूँगी। ब्लेंड आउट करने के बाद ये ऐसा कुछ लग रहा है, तो मैं एक बार फिर से इसको लूँगी और मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे इस तरह से, लेकिन मैं इसको हाफ वे ही लगा रही हूँ। और एक बार फिर से मैं अपना ब्रश लूँगी एंड आई विल जस्ट ब्लेंड दिस आउट।
नाउ मैंने ये आई शेडो लिया है बाय मेकअप ऑब्सेशन. दिस इज इन दी शेड सेंट ट्रोपेज एंड मैं इसको लूँगी एक दूसरे ब्रश पे और आई विल ब्लेंड दिस आई शेडो और दिस आई पेंसिल मोर फर्दर. फिर से मैं अपनी आई पेंसिल लूँगी और मैं यहाँ पर एक आईलाइनर क्रिएट करूँगी. सो आफ्टर आईलाइनर एप्लीकेशन ये ऐसा कुछ दिख रहा है. अभी ये कंप्लीटेड नहीं है तो मैं अपनी दूसरी वाली आई पे भी सेम मेकअप करती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ. सो गाइज दोनों आँखें हो चुकी हैं और मैंने अभी एक पैलेट लिया हुआ है. दिस इज़ वाइनिका के एंड इट्स नेम इज़ ओ हनी और उसमें से मैं ये वाला शेड यहाँ पर जो कि मैंगो काइंड ऑफ अ शेड है मैं उसको ले रही हूँ और मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर में इसको लगा लूँगी. मेरी आंखें कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं. दे लुक सो ब्यूटिफुल इज़न्ट इट. तो अब मैं अपना कर्लर ले रही हूँ यहाँ पे और मैं अपनी आई लैशेस को कर्ल करूँगी अच्छे से. एंड फॉर मस्कारा मैंने यहाँ पे अपना कोलोसल लिया हुआ है और मैं इसका बहुत ही थिन अमाउंट लगाऊंगी क्योंकि मैं लैशेस वेयर करने वाली हूँ. आईज आर डन. अब हमारा जो फेस बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं. तो सबसे पहले ब्रॉन्ज़र यूज़ करेंगे और उसके लिए मैं ये LA कलर्स का कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट ले रही हूँ और उसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक एंगल्ड ब्रश ले रही हूँ और इस तरह से मैं ब्रॉन्ज़र और मैंने अपनी नोज़ पर भी उस कॉन्टोर या ब्रॉन्ज़र को लगा लिया है. एंड नाउ फॉर ब्लश मैंने यहाँ पे कलर बार का ब्लश लिया हुआ है. दिस इज़ मैटिलिशियस ब्लश इन 002 व्हील्ड मर्लेट.
अपना लूज पाउडर एक बार फिर से लेकर ये यहाँ पर इस तरह से कट कर लूँगी, सो दैट बहुत ही अच्छा चिजल्ड लुक देता है आपको। इसको हटा दूंगी। अब मैं ये सारा कुछ पाउडर प्रोडक्ट सेट कर लूँगी विथ माय माइक्रो फिक्सर बाय पैक। एंड फॉर हाईलाइट अगेन द सेम पैलेट, और मैंने अपना ये एक एंगल्ड हाइलाइटर ब्रश लिया हुआ है आज। लिप लाइनर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अनलीश बाय के ब्यूटी विच इज़ नॉट शार्पन्ड, तो मैं उसको शार्पन करके आती हूँ। इट्स शार्पन्ड, लेट्स लाइन आवर लिप्स नाउ। ऐसी अच्छी लग रही है, बट देन आई टॉप इट अप विद सम लिपस्टिक। सो यहाँ पर मैंने ये लिक्विड सर्किट कैटसूड लिपस्टिक ली हुई है बाय वेट एंड वाइल्ड, और इसका शेड है कोरल करप्शन। द फाइनल रिजल्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप और क्या देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि इट्स अ टास्क टू लाइक डिसाइड व्हाट टू पोस्ट। तो अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो आई बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है मेरे चैनल पे, एनी टाइप ऑफ स्किन केयर, मेकअप, एनीथिंग you wish to see on my channel. So I conclude this one right here, और मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और हाँ, मेरे वीडियो देखते रहिए। बाय गाइज।